पूतना यशोदा के पास तक पहुंच गई। ठाकुर जी ने उसे देखकर अपनी आंख बंद कर ली। क्यों? प्रभु ने आंख बंद क्यों करी? क्योंकि परीक्षित, भगवान को नकल अच्छी नहीं लगती, भगवान को वास्तविकता अच्छी लगती है। और ये नकली रूप लेकर आई है, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। वैसे भी भगवान की आंखों में जादू है। एक बार इन आंखों में जो झांक लेता है ना, वो फिर इन्हीं का हो जाता है। इसलिए भी आंखें बंद करी होंगी क्योंकि ये पूतना जहर देने आई है। और अभी दूध दही तो कछु मोहड़े में गया नहीं है, पहलम पुत्र जहर देवे आ गई। सोच के आंख बंद कर ली होंगी। मैया यशोदा बहुत भोली है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी समाज में भी, कि जो सीधे सच्चे लोग होते हैं वो दूसरे को भी सीधा सच्चा समझते हैं, और जो चालाक कपटी लोग होते हैं ना, वो दूसरे को भी तो चालाक कपटी समझते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, जग कैसो कि मोसो। जग कैसो है कि बोले मेरे जैसो है। हम जैसे हैं जगत को लगभग वैसा ही मानते हैं। हमारे लिए संसार वैसा ही है जैसे हम हैं। देखने वाली आंख हमारी है। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखे है। तो तुम्हारी आंखन पे चश्मा कैसो लगा है? तुम अगर एक अच्छे इंसान हो, तुम लगभग दूसरे को अच्छा समझते हो। तुम बुरे इंसान हो, तुम दूसरे को बुरा समझते हो। तुम विश्वासघाती हो, तुम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तुम स्वयं विश्वास निभाने वाले हो, तो तुम दूसरे पर भी विश्वास कर लेते हो। बहुत सीधी है यशोदा। मैया ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि कोई मेरे लाला को मारवे के ताई आएगो, कोई इतनो बड़ो षड्यंत्र करेगो। यशोदा मैया ने तो अपनो लाला पूतना की गोद में जी कह के दे दियो कि आप तो मथुरा की ब्राह्मणी हूँ, मेरे लाला को आशीर्वाद करो कि जे चिरंजीवी होए, जे सदा प्रसन्न रहे। हाँ जसोदा, मैं तेरे लाला को जे आशीर्वाद करूंगी। पूतना ने लाला को गोद में ले लियो और विचार करवे लगी कि जहर भरो दूध पिलाऊं तो जे मर जाए। तो बोली, अरे नंदरानी, बड़ी दूर ते चल के आई हूँ, काऊ के घर को पानी हूँ ना पीऊँ मैं। तू ऐसा कर, मेरे जलपान की व्यवस्था कर, मैं तेरे लाला को आशीर्वाद दे रही हूँ। रोहिणी जी इशारे ते बोली, मुँह को जे कछु ठीक ना लग रही है। तो मैया यशोदा समझ पाती बातें। पहले पूतना बोली, कहाँ खराबी लग रही है? अरे मथुरा की ब्राह्मणी हूँ, नंदी जी के छोरा को आशीर्वाद देवे आई हूँ, और कहा है। रोहिणी जी को तो चुप करा दिया वाने। बलराम जी पालना में परे परे उछलवे लग गए। पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकार को हड़कंप सो हैवे लग गयो। न जाने कहा है वे वारो, आज मैया यशोदा को हृदय घबरावे लगो। और इतने में पूतना ने लाला को जहर भरो दूध पिलायो। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, शायद उससे अधिक करुणावान इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं।
जहर देने वाले को कोई क्षमा कैसे कर सकता है? लेकिन भगवान ने जहर देने वाली पूतना को भी माता की गति दे दी। इससे ये प्रमाणित होता है राजन कि हम जितने भी बुरे थे पिछले 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 जन्मों में, हम जितने भी मैले हैं, बुरे में बुरे हैं, पर एक बार अगर उसकी शरण आ जाएंगे तो वो हमें पार उतार देगा। राजन, जो पूतना को गति दे सकता है वो हमें भी गति देगा। और बहुत प्यारी बात बोले सुखदेव भगवान, अहो बकीयं स्तने कालकूटं जिंगासयापयदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् किं वा दयालुं शरणं व्रजेम, किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु और कौन होगा? नंद बाबा मथुरा में है इस समय, वार्षिक कर देने के लिए गए हैं। जिंदा रहने के लिए टैक्स देना पड़ता है, आज भी देना पड़ता है। और गजब की बात तो ये देखो, अगर इस भारत का ही व्यावसायिक आंकड़ा देखा जाए, ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा ही पता होगा इस मामले में, तो सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या जैनियों की है और सबसे ज़्यादा टैक्स भारत में कोई भरता है तो वो जैनी लोग भरते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस भारत में वो XYZ की, सुरेश भैया की भाषा में समझ गए होंगे, और सब उनको चला जाता है। आजकल रील बनाने वाला चक्कर चला है, आप देखते होंगे फेसबुक पे, और क्या क्या है आजकल, वो एक वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, अब इंस्टाग्राम, रील बनाने का चक्कर चला बड़ा कर रहा। तो तमाम जो रोहिंग्या, तमाम घुसपैठिया आ जाते हैं ना बॉर्डर क्रॉस कर करके, उनका तो एक ही काम है, बस बच्चे पैदा करना, खावे को तो कहीं ना कहीं मिल ही जाओ। फर्जी आधार कार्ड नेता बनवा देंगे क्योंकि उनको वो वोट बैंक है। अब जो रील बनावे वाले हैं वो जाएंगे, पुण्य करेंगे, उनको ओढ़वे बिछावे को देंगे, उनको खावे को देंगे। मुँह को तो जे समझ में नहीं आवे कि फूटी थी आँखन ते अब ना दिखाई दे रहो कि जिन्हें तुम खवा रहे हो कल वही तुम्हें खा जाएंगे जिंदो। समझ में नहीं आ रही। पुण्य किसको खवाने से होता है? किसको कपड़ा उड़ाने से पुण्य होता है? देश को लूटने वालों को कपड़ा उड़ाने से पुण्य नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा ही कपड़ा ओढ़कर जब इस देश में तलवारें उठेंगी तो तुम्हारी ही स्त्रियों के कपड़े उतार देंगे। और उदाहरण दूर नहीं है, बंटवारे के समय सबने देखा था कि क्या हुआ था। अभी भी क्या हुआ है पड़ोसी देशों में, सबने देखा है। मैं नाम नहीं लूँगी, इतनी न्यूज़ तो सभी देखते होंगे। पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ है हिंदुओं के साथ।
भागवत कथाएं मुझे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, पर मैं तो इतना बता रही हूँ कि किसको खिलाना चाहिए और किसको नहीं खिलाना चाहिए। रील बनाने के चक्कर में वो अपना फेम साबित करने के चक्कर में गलत जगह दिया गया दान पुण्य नहीं पाप बनकर आता है, पाप बनकर आता है। जयचंद को रोटी खिलाओगे, आहा, वो कभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कर, देशद्रोही को रोटी खिलाओगे वो क्या अच्छा करेगा तुम्हारे लिए। व्यापार में रहने वाले लगभग सब लोग जानते हैं इस बात को कि जो नेता कहते हैं कि हम तुम्हें 1,000 दे देंगे या हम तुम्हें 2,000 दे देंगे या हम तुम्हें फ़ोन फ्री दे देंगे या हम तुम्हें साइकिल फ्री दे देंगे या हम तुम्हें बिजली फ्री दे देंगे या हम तुम्हें ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे, नेता अपने घर से तो लाके नहीं देगा, देश को लूट कर कहीं ना कहीं तुम्हारे वोट को खरीद रहा है, और जो तुम्हारे वोट को खरीद रहा है वो कल तुम्हें बेच देगा। इस बात को समझ लेना चाहिए।